हमारे साथ उत्तर दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता विकास गोयल जी हैं। उन्होंने अभी अभी पदभार संभाला है। उनसे जानेंगे कि उनके जो काम करने का तरीका क्या रहेगा, उनके मुद्दे क्या रहेंगे। विकास जी, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी। देखिए, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने और हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, निगम पार्षदों ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। और सबसे पहला प्राथमिकता, निगम में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर रोक लगाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। पिछले 14 साल में, जब से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में पिछले 14 साल से शासन कर रही है, इस 14 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है और भ्रष्टाचार के साथ साथ बिल्कुल खोखला कर दिया है। आज एमसीडी की स्थिति ये है कि 4-4 महीने तक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं दे पा रही। ऐसे ऐसे कर्मचारी जो दिन में 45 डिग्री टेम्परेचर में पीपी किट पहनकर इतनी गर्मी में काम कर रहे हैं, कंटेनमेंट जोन्स में काम कर रहे हैं, उनको 4-4 महीने से डीबीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और ये सिर्फ इनका वजह है क्या है, सिर्फ भ्रष्टाचार। अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा यही है कि हमें निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। नगर निगम में अब तो काफ़ी अनुभव हो गया, 3 साल आपको निगम पार्षद बने हुए भी हो गए हैं। सबसे बड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्डिंग डिपार्टमेंट को कहा जाता है, विज्ञापन डिपार्टमेंट को कहा जाता है और पार्किंग वगैरह, यानी कि आरपी सेल के अंडर जितने भी वो काम कहा जाता है, उन सब को भ्रष्टाचार के रूप में माना जाता है। इन सब चीज़ों में किस तरीके से सुधार की राह देखते हैं आप? नहीं, आपने जो डिपार्टमेंट लिए उनमें तो भ्रष्टाचार है ही है। जहाँ तक मेरे को जानकारी है, एमसीडी में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं जिसमें भ्रष्टाचार ना हो। सब जगह भ्रष्टाचार बिल्कुल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो इसमें हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पीछे भी हमने काफ़ी मुद्दे उठाए थे और उनको एंटी करप्शन में भी हमने शिकायत की, सीबीआई में भी शिकायत की। लेकिन हमारे साथ थोड़ी समस्या आ जाती है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं दिल्ली में, वो सारी केंद्र सरकार के अधीन है और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो उन पर कोई एक्शन नहीं होता, उनकी कोई जाँच नहीं होती। हमने पीछे आरपी सेल की भी कंप्लेंट की थी, मैंने खुद रानी झांसी फ्लाईओवर का इशू बहुत उठाया था। तो काफ़ी मुद्दे हमने उठाए लेकिन उनकी कोई जाँच नहीं हुई। लेकिन अब की बार हमें चाहे सड़क पे लड़ाई लड़नी पड़े, सदन के अंदर लड़नी पड़े या फिर कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़े, हम इन मुद्दों को मतलब सिरे तक लेके जाएंगे। नगर निगम में ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी एक बड़ा मुद्दा है और इसको भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की नज़र से देखा जाता रहा है अभी तक। अब भी चर्चा हुई है, पिछले दिनों में बहुत सारे ट्रांसफ़र्स हुए, पोस्टिंग्स हुई, उनको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे हैं। इस मामले में क्या कहें? ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो एक पूरी सिर्फ छोटा भ्रष्टाचार नहीं है, एक पूरी बड़ी, आप ये समझो कि दुकान खोल के, भ्रष्टाचार की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। और जब मैं स्टैंडिंग कमेटी में था तो लगातार 6 महीने तक मैंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम मधु व्यास जी कमिश्नर थे। लेकिन बड़े तकलीफ़ की बात होती है कि सत्ता पक्ष जो भारतीय जनता पार्टी है, वो इन मुद्दों को बड़े हल्के में लेती हैं। उनकी क्या साठ गांठ है, क्या है। तो ये चीज़ें मैंने भी कहा ना, जाँच जैसे हमारे पास है नहीं, मनमानी सब हो रही है। अब इनको हम कंट्रोल करेंगे, चाहे हमें, और जनता के सामने ये सारी सच्चाई ला के जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करेंगे। अच्छा, अभी मानसून आ चुका है, बरसात का समय शुरू हो चुका है। नगर निगम की तरफ से घोषणा की गई है कि जल भराव वाले जगह पर हम फ़ोन नंबर्स, यानी कि हेल्पलाइन नंबर्स के बोर्ड लगाएंगे ताकि लोग सूचना दे सकें। इसको आप किस तरीके से, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी हवाई दावे करने में उनका कोई भी सानी नहीं है। उनके आप कभी भी उठा के देख लो, वो जो हवाई दावे करते हैं। और जब अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले 2 घंटे बारिश आई थी तो आपने सड़क पर देखा होगा क्या हाल हुआ। हर बार ये यही दावे करते हैं और हर बार जब भी आधा घंटा बारिश आ जाती है तो पूरी दिल्ली डूब जाती है। और जहाँ तक हेल्पलाइन नंबर की बात है, तो पहले बहुत हेल्पलाइन नंबर है, मेरा हेल्पलाइन नंबर है, कमिश्नर हेल्पलाइन नंबर है, उन पर जो शिकायतें, दुनिया भर की शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, वही ठीक नहीं हो रही। तो ये सब इनकी ड्रामेबाजी है। ऐसी ऑफिस में बैठ के कुछ भी बोल देना, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा। नालों की जहाँ तक मुझे लगता है 10% सफाई भी अभी तक नहीं हुई है। जी। अच्छा, एक चीज़ और अभी आपने शुरुआत में ही की, जब हमारी बातचीत शुरू हुई, कि सैलरी का मुद्दा। 4-4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और सबसे ज़्यादा इसकी मार बी और ए कैटेगरी पर भी है, सी और डी पे तो है ही। कई जो संगठन हैं कर्मचारियों के, वो आंदोलन के मूड में आ चुके हैं। इस पर क्या कहें?
नहीं, जब आदमी को 4 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी और उसके घर पे खाने को राशन नहीं होगा तो आंदोलन के मूड में तो आएंगे ही। तो मैं आज कमिश्नर को भी लेटर मैंने लिखा है और मेरे को भी मैंने लेटर इस मुद्दे पर लिखा है कि कम से कम आप जो 4 महीने की सैलरी बाकी है, कम से कम जो 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, 3rd ग्रेड, उनकी कर्मचारी तुरंत रिलीज कीजिए, और नहीं तो आंदोलन करेंगे ही। वो क्या करेंगे? तो ऐसी नौबत ना आए। और आगे क्योंकि मानसून भी आ रहा है, इधर कोरोना जैसी विपदाई फैली हुई है, ऐसे में अगर कोई संगठन हड़ताल पे जाता है तो वो एक और दिक्कत समस्या बड़ी खड़ी हो जाएगी। तो ऐसी दिक्कत ना आए, तो मैं आज मैंने मेयर को, कमिश्नर को, दोनों को लेटर लिखा है कि इनकी सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आर्थिक घाटे में जाने या आर्थिक परेशानी या आर्थिक संकट के लिए आप किन चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 14 साल के शासन को देखिए आप। आर्थिक 2012-13 से जब से निगम उत्तरी दिल्ली निगम अलग होके बना है, तब से आज तक पिछले जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, सबसे ज़्यादा पैसा आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है। और वो खुद कमिश्नर से मैंने जवाब दिया, कमिश्नर ने लिख के दिया है। लेकिन इनकी जो इंटरनल आमदनी है वो हर साल घटती जा रही है, इनकी फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार इनका बढ़ता जा रहा है। आप आज साउथ एमसीडी से करीब 1700 करोड़ रुपए का बकाया नॉर्थ एमसीडी को साउथ एमसीडी से लेना है, करीब 1000 करोड़ रुपए का बकाया डीडीए से लेना है। आज ये वहाँ पैसे क्यों नहीं मांगते? वहाँ पे क्या भाईचारा निभाते हैं ये? यहाँ पे 4 महीने सैलरी नहीं दे रहे, वहाँ पे इतने पैसे ड्यूज खड़े हैं, वो नहीं लेते ये। तो इसका तो सीधा सीधा आरोप बीजेपी पे है, सत्ता में वो बैठी है। और अब की बार 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब चुनाव होगा तो जनता बिल्कुल अच्छे से जवाब देगी। क्योंकि पिछला चुनाव जो इन्होंने लड़ा था, इनके प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम सेंटर से सीधा फंड लेके आएंगे, हमें दिल्ली सरकार की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद मनोज तिवारी जी पता नहीं कहाँ चले गए, फंड भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो क्या 1700 करोड़ बताए हैं आपने साउथ दिल्ली नगर निगम से लेने हैं उत्तरी दिल्ली को, वो किस चीज़ के? सिविक सेंटर का किराए के, जो पार्किंग है नीचे, जो सिक्योरिटी है, और जो इन्होंने लैंडफिल साइट यूज़ की है, वहाँ पे कूड़ा डाला है, वो सारी डिटेल्स है मेरे पास। 1700 करोड़ से ऊपर ही बैठेंगे वो। तो वो 1700 करोड़ रुपए ये कोई डिमांड नहीं कर रहे उसकी। बल्कि आपको शायद जानकारी में हो, जब पीके गुप्ता जी कमिश्नर होते थे तो एक बार पीके गुप्ता जी ने तो साउथ के कमिश्नर के ऑफिस से ताला तक लगा दिया था इस खाली पैसे के बकाये के लिए। लेकिन अब ये पैसा मांग ही नहीं रहे, खुद अपने कर्मचारी को सैलरी नहीं दे पा रहे और साउथ एमसीडी से भाईचारा निभा रहे हैं। चलिए विकास जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।